प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने कबीर साहब से भेंट निबंध शुरू किया था जो दिनकर जी ने लिखा है। और कल हमने यह बात देखी कि पढ़ा था कि कबीर जो है वो भक्त और समाज सेवा दोनों का के बारे में बता रहे हैं, दोनों के अंतर के बारे में बता रहे हैं। वह स्पष्ट करते हैं कि भक्त जो है यदि वह कामनाओं से भरा हुआ है तो वह श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन अगर कोई गृहस्थ है वह कामनाओं से भरा होने के बाद भी अपने कर्तव्य का पालन करता है और मोहासक्ति आदि से दूर रहता है तो वह गृहस्थ उस भक्त से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो अगला जो कबीर है इस बात को और स्पष्ट करते हैं और कबीर कहते हैं कि जब लगी भक्त सकाम है तब लगे निष्फल सेव, कह कबीर वह क्यों मिले निह कामी निज देव। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब लगी भक्त सकाम है, जब भक्त कामनाओं के सहित ईश्वर को याद करता है, भक्ति करता है, तब लगी निष्फल सेव, तो चाहे वह कितनी भी सेवा क्यों ना करे भगवान की, वह उसकी सेवा जो है निष्फल हो जाती है। कह कबीर वह क्यों मिले निह कामी निज देव। तो कबीरदास जी कहते हैं वह निह कामी बिना कामनाओं वाला बिन जो देव है वह प्राप्त नहीं होता है, तो वह किसी भी प्रकार से मिलता नहीं है। तो जब भगवान को कामनाओं के सहित याद किया जाता है, स्वार्थ के साथ याद किया जाता है, तो ईश्वर की चाहे कितनी भी सेवा करें वह भगवान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह देव तो बिना कामनाओं के जब उसको निस्वार्थ भाव से कोई पुकारता है, कामनाओं से रहित होकर उसके शुद्ध मन से पुकारता है, स्मरण करता है, तभी वह प्राप्त होता है। आगे कहते हैं कि मैंने यह कहा महाराज, यह स्वप्न में बातचीत चल रही है, संवाद चल रहा है, और कबीर कहते हैं कि महाराज यह उत्तर तो अत्यंत संक्षिप्त हो गया, सकाम निष्काम वाली बात लाकर तो आपने और भी कठिनाई उत्पन्न कर दी। उदाहरण के लिए जो लोग आर्थिक विषमता मिटाकर समता लाना चाहते हैं उनका कार्य निष्काम कैसे हो सकता है, वे तो स्पष्ट ही किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर दिनकर प्रश्न उठा रहे हैं कबीर के सामने कि आपने कामनाओं के साथ और निष्काम भाव से काम करने की बात की, तो जो लोग आर्थिक विषमता को हटाना चाहते हैं उनका काम निष्काम कैसे हो सकता है, वे तो सकाम यानी किसी उद्देश्य के साथ ही अपने काम को करते हैं, यानी कामना उनकी साथ में है, उद्देश्य उनका साथ में है और उसको लेकर के ही वो दूसरों का भला करना चाहते हैं, तो अब वो निष्काम कैसे होगा। तो महात्मा बोले सभी उद्देश्य सकाम नहीं होते, सकामता तो वही देखी जा सकती है जहाँ मनुष्य अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर काम करता है। जिसका उद्देश्य स्वार्थ नहीं परमार्थ अथवा परोपकार है उस पर तुम सकाम होने का दोष नहीं दे सकते। और विषमताएं क्या मात्र आर्थिक है, उनसे कहीं विकराल विषमताएं तो वे हैं जो निरे जन्म के आधार पर एक मनुष्य को उत्तम और दूसरे को अधम बताती है, एक को पूज्य और दूसरे को अस्पृश्य बताती है। विषमताओं का असली दुर्ग तो मनुष्य के मन में अवस्थित है। जब तक यह दुर्ग नहीं टूटता, जब तक मनुष्य नहीं समझ पाता कि जन्मना सभी मनुष्य समान हैं और सबको श्रेष्ठ एवं सुखी बनने का अधिकार है, तब तक समाज में फैली हुई विषमताओं का अंत नहीं होगा। तो यह पैराग्राफ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और जो कबीर हैं वे अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि सारे कार्य जो हैं चाहे वो कामनाओं के साथ किए गए हों वो स्वार्थ से प्रेरित नहीं होते, लेकिन जब मनुष्य स्वार्थ से प्रेरित होकर के काम करता है तो वहाँ पर एक अलग भाव रहता है, लेकिन जब मनुष्य परोपकार करता है तो वह उसका उद्देश्य होता है, कामना होती है, लेकिन उसका भाव जो है वह स्वार्थ से रहित होता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको सकाम होने का दोष नहीं देंगे।
आगे कबीर कहते हैं कि विषमता जो है सिर्फ आर्थिक ही नहीं है। हमारे समाज में तो जन्म से ही हमने जाति प्रथा या वर्गीकरण कर दिया है और एक दूसरे को नीचा दिखाया है, किसी को श्रेष्ठ बताया है। और इस तरह की जो ये अव्यवस्था है, इस तरह की जो प्रथा बनाई है हमने, उसने एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से हमने दूर कर दिया है। और इस प्रकार जब तक मनुष्य यह नहीं समझ पाते कि सारे मनुष्य जन्म से एक ही भांति के हैं, तब तक समाज की विषमताओं का टूटना अत्यंत ही कठिन है। आगे कबीर कहते हैं, आगे दिनकर कहते हैं, मैंने निवेदन किया, विषमता के मानसिक दुर्ग से आपका क्या तात्पर्य है महाराज? तो कबीर बोले, बहुत कुछ वही भाव जिसे तुम आज की भाषा में वर्ग भावना कहते हो। विषमता यानी दूरी का भाव, समता यानी एक समान, विषमता यानी अलग अलग। तो वो कह रहे हैं कि ये विषमता का जो मानसिक दुर्ग है, इससे आपका क्या मतलब है? तो कबीर कह रहे हैं कि वो वर्ग भावना, धनी और निर्धन ये दो वर्ग दिखाई देते हैं, किंतु कितने आश्चर्य की बात है कि निर्धन होने पर भी विषमता, ब्राह्मण और हरिजन एक दूसरे के प्रति एकात्मता का अनुभव नहीं करते। ब्राह्मण आज भी यह सोचकर अपनों को अंत्यजों से पृथक रखता है, अंत्यजों यानी अन्य वर्ग के लोगों से और निम्न वर्ग के लोगों से अपने आप को पृथक रखता है, वह जन्मना उनसे श्रेष्ठ है। उसको ऐसा लगता है कि मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं जाति में सर्वश्रेष्ठ हूँ और अन्य लोगों की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूँ। तो समाज में समता लाने के लिए पहले उस रूढ़ी को समूल विनष्ट करना है, उस परंपरा को निर्मूल बनाना है जो यह भाव जगाती है कि कर्म नहीं, केवल जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति से कोई श्रेष्ठ हो सकता है। और यहाँ पर कबीर स्पष्ट करते हैं कि हमें यह वर्ग भेद मिटाना है और यह समझाना है कि मनुष्य जन्म से और कर्म से श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि वह अपने स्वयं के कर्म से ही श्रेष्ठ होता है। मैंने दबी जबान से पूछा, महाराज क्या मैं ये समझूं कि आप गांधी और मार्क्स के करीब से बोल रहे हैं? अब आधुनिक काल के दो बड़े चिंतक हैं, मार्क्स और गांधी। मार्क्स ने आर्थिक समानता के आधार पर समाज में समता लाने का प्रयास किया और गांधी ने भी वर्ग भेद मिटाने का भरपूर प्रयास किया। तो दिनकर ये पूछ रहे हैं कि आपके विचार जो हैं आधुनिक काल के मार्क्स और गांधीवादी विचारों के समान समझूं? महात्मा बोले, राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है, किंतु जहाँ तक संस्कारों की बात है मैं गांधी और मार्क्स की बातों को ठीक समझता हूँ। सामाजिक विषमता के मूल में मनुष्य का अहंकार निवास करता है। जाति का अहंकार, वंश का अहंकार, धन और शक्ति का अहंकार, सिद्धि और सफलता का अहंकार, ये सभी अहंकार विभाजक रेखाएं हैं जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है। गांधी ने इसी अहंकार को शमित करने के लिए परिपाटी चलाई कि सेवा का अधिकार उसी को मिल सकता है जो भंगी का भी काम उत्साह और प्रसन्नता के साथ कर सके। और इसी अहंकार को मारने के लिए मार्क्स ने कहा था कि सेवा के पथ पर अग्रसर होने के पूर्व अपने मन को समझा दो कि तुम किसी भी व्यक्ति से किंचित भी श्रेष्ठ नहीं हो। जो मजदूर करता है वह पंडितों के भी करने योग्य है। और इसी अहंकार विसर्जन के लिए वैष्णव कवि ने मौसम कौन कुटिल खल कामी की अनुभूति प्राप्त की थी। जिसमें विनयशीलता नहीं, वह मनुष्य का कोई काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर स्पष्ट किया उन्होंने कि गांधी ने भी यह बात सामने रखी थी कि आप स्वयं सेवक बने और जो कार्य छोटे से छोटा कार्य भी कर सके, चाहे वह सफाई का कार्य है, चाहे वह भंगी का कार्य है, तो जो वह सेवा का कार्य कर सकेगा वही सच्चा सेवक होगा। और उन्होंने अहंकार के त्याग के लिए ही उन्होंने इस बात को माना कि जो व्यक्ति सारे कार्यों को प्रसन्नता के साथ करेगा वही सेवक है। और मार्क्स ने भी सेवा के कार्य को प्रमुख माना और कहा कि जब व्यक्ति के मन का छोटे बड़े काम को लेकर के भेदभाव मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, तो निश्चित ही वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि वैष्णव जो पंडित हैं, वैष्णव के जो कवि हैं, उन्होंने भी ये कहा कि भाई हमसे जो बुरा है व्यक्ति वो मौसम कौन कुटिल खल कामी,
कि मेरे जैसा दुष्ट व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, अर्थात मैं अनेक जो कमजोरियां हैं उनसे भरा हुआ हूँ। और कबीर कहते हैं कि जिसमें दास बनने की विनम्रता नहीं, वह किसी का भी स्वामी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति में विनम्रता का गुण नहीं है, दास बनने का गुण नहीं, अर्थात सीखने की और विनयशीलता की और कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है, वह किसी भी व्यक्ति का स्वामी नहीं हो सकता। आगे उन्होंने कहा, कबीरा कुल तो सो भला, जेहि कुल उपजे दास, जेहि कुल दास न उपजे, सो कुल आक पलास। वो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि कुल तो वही भला, वही वंश भला है, श्रेष्ठ है, जिसमें दास उपजते हैं, अर्थात सेवा भावी, सेवा करने वाले लोग जिस कुल में होते हैं वही कुल सर्वश्रेष्ठ है। और जिस कुल में दास नहीं उपजते हैं वह आक पलाश की भांति ही वह अकेला और निरर्थक सा वह होता है। उसका कोई समाज में होने के बावजूद भी उसका कोई श्रेष्ठ अर्थ या उसका उपयोग जो है वो नहीं होता। कबीर साहब की बात सुनकर क्षण भर मैं विचार में मग्न हो गया। मुझे लगा कि समाजवाद नया शब्द जरूर है, किंतु उसकी तैयारी सदियों से होती है। ये मार्क्स ने जिस समाजवाद की बात की, समानता की बात की, तो दिनकर को लगता है कि वह भारत में भी पहले से मौजूद था और भारत के लोगों ने भी समानता की बात की है। कबीर ने जाति और वर्णाश्रम पर प्रहार किया। मार्क्स धनतंत्र को ललकारने के जोश में धर्म के विरुद्ध हो गए। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा था और मार्क्स के जो सिद्धांत थे उसमें धर्म का कोई भी स्थान नहीं है, उन्होंने ईश्वर को नकारा था। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि मार्क्स ने धनतंत्र को ललकारा और सबको समान बनाया और बनाने के लिए का सिद्धांत दिया, और उन्होंने धर्म को भी के विरुद्ध वे हो गए। गांधी की व्यथा यह है कि धनतंत्र तो अवश्य टूटे किंतु धर्म फिर से अचल हो जाए। और लेकिन गांधी भी चाहते थे कि गरीब और अमीर के भेद जो है वो मिट जाए, उसकी खाई कम हो, लेकिन धर्म को वो कायम करना चाहते थे। तो इस प्रकार काम में कठिनाइयां कितनी हैं, अतः मैंने आतुर होकर प्रश्न किया, किंतु महाराज आप जिस समाज की कल्पना करते हैं वह तो सन्यासियों के समाज जैसा लगता है, तो क्या सन्यासी भी समाज चला सकते हैं? और वो अपनी सहज जिज्ञासा कहते हैं कि क्या एक सन्यासी भी समाज को चला सकता है, क्योंकि आपकी भावना जो है सब द्वेष से रहित होकर के और कार्य करने की, तो वो कहते हैं ऐसा तो कोई सन्यासी ही कर सकता है। तो कबीर कहते हैं कि चलाना ही होगा। अगला जो पाठ है वो हम कल पढ़ेंगे।